यूपी पुलिस री एग्जाम मिशन वर्दी टारगेट विद सूरज। पार्ट 2 शब्द विचार। शब्द वर्णों के मेल से बने हुए स्वतंत्र एवं सार्थक ध्वनि समूह को शब्द कहते हैं, जैसे हम, गाड़ी, मकान इत्यादि। शब्दों का वर्गीकरण। शब्दों का वर्गीकरण मुख्यतः 4 आधारों पर किया जाता है: अर्थ, रचना, उत्पत्ति तथा रूपांतर। अर्थ के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं: सार्थक और निरर्थक। अर्थपूर्ण शब्दों को सार्थक तथा अर्थहीन शब्दों को निरर्थक कहा जाता है। रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं: रूढ़, यौगिक और योगरूढ़। रूढ़, जिनका कोई भी खंड सार्थक न हो और जो परंपरा से किसी विशेष अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, जैसे लोटा, पानी, जल इत्यादि। यौगिक। यौगिक उन शब्दों को कहते हैं जिनके खंड सार्थक होते हैं, जैसे विद्यालय, विद्या और आलय। दया सागर, दया और सागर आदि। योगरूढ़, ऐसे शब्द जो यौगिक तो होते हैं पर सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ का बोध कराते हैं, योगरूढ़ कहलाते हैं। जैसे पंकज शब्द पंख जोड़ पंख और जौ के मेल से बना है, जिसका विशेष अर्थ कमल होता है। उत्पत्ति के अनुसार शब्द के 5 भेद हैं: पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, तीसरा देशज, चौथा विदेशज, विदेशज को ही विदेशी भी कहा जाता है, और 5वां संकर। पहला तत्सम। तत्सम संस्कृत के वे शब्द हैं जो अपने मूल रूप में हिंदी में आए हैं, जैसे अग्नि, पुष्प, पुस्तकें इत्यादि। तद्भव संस्कृत के वे शब्द जिनके रूप हिंदी में आने पर बदल गए हैं, तद्भव कहलाते हैं, जैसे आग, कपूर, आँख इत्यादि। देशज, जो शब्द स्थानीय बोली से हिंदी में आए हैं, उन्हें देशज कहते हैं, जैसे पेट, दिव्या, लोटा, पगड़ी इत्यादि। विदेशज, जो शब्द विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, उन्हें विदेशज कहते हैं, जैसे पुलिस, स्कूल, स्टेशन इत्यादि। संकर, द्विभाषाओं के शब्द को मिलाकर बनाए गए शब्द को संकर कहा जाता है, जैसे रेलगाड़ी, टिकट घर आदि। रूपांतर के अनुसार शब्द के 2 भेद हैं: विकारी और अविकारी। विकारी वे शब्द हैं जिनके लिंग, पुरुष और वचन के कारण रूप बदलते हैं, जैसे गाय, लड़का, यह, वह इत्यादि। अविकारी वे शब्द हैं जिनके रूप कभी नहीं बदलते हैं, इन्हें अव्यय भी कहते हैं, जैसे आज, यहाँ, वहाँ इत्यादि। थैंक यू फॉर वॉचिंग। या तो आप अपनी जर्नी में लग जाओ, नहीं तो लोग आपको अपने जर्नी में शामिल कर लेंगे।